हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 दिसंबर को मैथ का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए मैथ के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th के लिए 16 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड यही रहेगा और यहाँ पर समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि बी में 0 4 9 दिया गया है तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन 5 बराबर क्या होगा। यहाँ पर बी इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो समुच्चय ए और बी में एन ए बराबर 4 तथा एन बी बराबर 6 है तो एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए क्रॉस बी का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 24 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि ए में दिया गया है 0 1 2 3 4 और बी में दिया गया है 2 3 4 5। तो यहाँ पर ए माइनस बी बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -1, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि ए बराबर इतना दिया गया है तो ए बराबर क्या होगा। राइट आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3, -3। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो एफ π/2 बराबर क्या होगा। तो एक्स के जगह पर यहाँ पर π/2 रख दीजिए। तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1 और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि π/2 का मान 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है यदि ए और बी दो समुच्चय हो तथा ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 5 है तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है यदि P क्रॉस Q यहाँ पर दिया गया है तो P बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। यहाँ पर साइन 32 डिग्री कॉस 13 डिग्री प्लस में कॉस 32 डिग्री साइन 13 डिग्री बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/√2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2 साइन π/12 इंटू में कॉस π/12 बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर π/8 बराबर क्या होगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/√2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि समीकरण साइन थीटा बराबर 0 का व्यापक हल है। व्यापक हल पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि समीकरण tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर भी हो जाएगा √3/2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा √3/2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 पूछा गया है कि cos पाई प्लस एक्स बराबर क्या होगा। तो cos पाई प्लस एक्स है तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा -cos x। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है √4 गुना √9 बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -6। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है तो राइट आंसर 17 नंबर का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से पूछा गया है तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन भी वही पूछा गया है तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर पावर में 9 है, आई के पावर में 9 गुना में यहाँ पर आई के पावर 3 बराबर क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर प्लस दिया गया है तो इसका राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 2 - 4i। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर 3i क्रॉस में यहाँ पर 11i बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -33। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, इसका होल स्क्वायर है तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2i। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा गया है -4i² प्लस 7i के पावर 4 बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 11 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है 1 - i बराबर क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2i। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यदि z बराबर 3 + √4 तो यहाँ पर मॉड निकालना है z तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मापांक बताना है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √13। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यदि x² + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा +-√2i। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए पूछा गया है तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर -6 + 7i। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पर इसका मॉड निकालना है तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा √x² + y²। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यदि z बराबर x + iy तो z का कोणांक क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा tan 1 y/x। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि सम्मिश्र संख्या 3 + 4i का गुणात्मक विलोम है। तो राइट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए पूछा गया है यदि mod z बराबर 1 तो 1 + z/1 + z बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 33 नंबर का ए हो जाएगा z। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि -1 + 2i किस पाद में स्थित है। ये किस पाद में स्थित है। तो प्रथम पाद में क्या होता है प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय में माइनस कोमा प्लस होता है, तृतीय में क्या होता है माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ में प्लस कोमा माइनस होता है। तो माइनस प्लस है, माइनस कोमा प्लस है तो माइनस प्लस किस में होता है द्वितीय में होता है। तो यहाँ पर ये द्वितीय पाद में स्थित है राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर z बराबर 1 + i का कोणांक क्या होगा।
तो राइट आंसर 36 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, π/4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यदि x जो है वह 7 से छोटा है तो निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, यदि -3x + 20 छोटा है -13 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तथा मॉड x छोटा है 5 से, तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए पूछा गया है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए पूछा गया है, अब यहाँ पर ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 0 + फैक्टोरियल 0 बराबर क्या होगा? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका मान 1 + इसका मान 1 यानी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर फैक्टोरियल 12 और बट्टा में फैक्टोरियल 11 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर 12 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फैक्टोरियल 6 - फैक्टोरियल 1 बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 719 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो फैक्टोरियल n बराबर क्या होगा? यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो फैक्टोरियल n बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर 44 नंबर का बी हो जाएगा, n फैक्टोरियल n - 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है, फैक्टोरियल यहाँ पर PR बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैक्टोरियल n/n - r। क्वेश्चन नंबर 46 भी उसी प्रकार से पूछा गया है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1। 47 नंबर क्वेश्चन भी वही पूछा गया है, तो 47 का राइट आंसर 26 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, इसका आंसर 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप से कीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर NPN बट्टा में यहाँ पर PN - 2 बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद खंड ब मिलेगा, खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा? सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले अपने आप से कीजिएगा, हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन भी हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा। तो साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है, हल करना है यहाँ पर sin x बराबर -√3/2। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण tan x बराबर √3 के मुख्य हल ज्ञात करें। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर सम्मिश्र संख्या दिया गया है, इसको व्यक्त करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि √5 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि Z1 बराबर 2 - i तथा Z2 बराबर -2 + i तो Z1 + Z2 का मापांक ज्ञात करें। यहाँ पर मापांक बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध करें कि, यहाँ पर सिद्ध करना है, बराबर में 0 लाना है। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन है, हल करें
3x² प्लस 15 बराबर 0। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि सम्मिश्र संख्या की सगमुख ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर है हल करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि हल करें 5x - 7, ये छोटा है 3x + 1 जब x पूर्णांक है। उसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन में n का वैल्यू ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन में यदि 1/फैक्टोरियल 6 + 1/फैक्टोरियल 7 बराबर x/फैक्टोरियल 8 है तो x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बताना है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजक दिया गया है, इसका प्रसार ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है x - 2y के पावर 12 के विस्तार में छठा पद ज्ञात करें। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मध्य पद निकालना है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है तो इसमें परिभाषित अनुक्रम का प्रथम 4 पद लिखे। उसके बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन है कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक में पूछा जाएगा। सिद्ध करना है यहाँ पर cos² x + cos² x + π/3 + cos² x - π/3 बराबर 3/2। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सम्मिश्र संख्या दिया गया है, इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है x² + x + 1 बट्टा में √2 बराबर 0 को हल करना है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित असमीका निकाय का हल आलेख विधि से करें। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम दिखा देते हैं। सबसे पहले अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है। साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताना है तो लिखेंगे साइन 15 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। तो यहाँ पर फार्मूला होता है साइन a + b बराबर साइन a इंटू में कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो इस प्रकार से सभी का वैल्यू रखेंगे। साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। उसके बाद सभी का वैल्यू रखेंगे। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस में कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा साइन 75 डिग्री बराबर √3 + 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करना है, देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। साइन x ऋणात्मक है इसलिए कोण तीसरे और चौथे चतुर्थांश में होगा। तो x बराबर में यहाँ पर 240 डिग्री 300 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ तक सॉल्यूशन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किया गया है यहाँ पर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किया गया है। गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र यहाँ पर लिखना है सबसे पहले और इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। इसका आंसर यहाँ पर आएगा √5 + 3i/14। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा तो इसको जोड़ देना है। जोड़ने पर इतना आ जाएगा 14 + 28i। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, इस प्रकार से देख लीजिए और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हम बताएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो 1 + i² + i⁴ + i⁶ बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है इस प्रकार से 3x² बराबर -15 तो x² बराबर में -5
तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 5। तो यहाँ पर x बराबर में प्लस माइनस आई रूट अंडर 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 का ही सॉल्यूशन है यहाँ तक। उसके बाद ये 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन किया गया है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सिद्ध करना है यहाँ पर, इस प्रकार से 3/2 लाना है सिद्ध करके। तो इस प्रकार से सिद्ध कीजिएगा यहाँ पर सिद्ध कर देना है, 3/2 सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, इस प्रकार से यहाँ तक सिद्ध हो गया। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। द्विघात समीकरण दिया गया था, x² + x + 1/√2 बराबर में 0। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ तक इसका उत्तर आएगा x बराबर -1 प्लस माइनस √1 - 2√2/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे आपको मैथ का देखना है या बायोलॉजी का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 16 दिसंबर क्लास 11th मैथ क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025 ये मैथ के लिए है। और यहाँ पर देखिए 16 दिसंबर 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025। तो मैथ और बायोलॉजी दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। मैथ और बायोलॉजी दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है और अपडेट कर दिया गया है। तो क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर यहाँ से देख सकते हैं।